बैसाख माह में कृषि का ये उत्सव तब मनाया जाता है जब सूर्य की स्थिति परिवर्तन के कारण बैसाखी से पहले ज्यादातर खेतों में गेहूं पक जाता है और पकी हुई फसल को काटने की शुरुआत हो जाती है। बैसाखी के दिन सूर्यास्त के उपरांत नव अन्न को अग्निदेव को अर्पित करने की परंपरा है। इस परंपरा के पीछे यह लोक कल्याण का यह दिव्य भाव निहित है। बैसाखी के दिन सन 1699 में दसम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब की धरती पर गुरु नानक देव जी महाराज के निर्मल पंथ को एक नई दिशा प्रदान करते हुए खालसा पंथ की बुनियाद डाली थी। खालसा मूलतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खालिस, यानी सोने के समान 100% खरा। खालसा पंथ के निर्माण के पीछे गुरु नानक देव जी का सत नाम का गुरु मंत्र तथा सत्यनिष्ठा व सामाजिक सद्भाव की भावना के साथ सेवा, शालीनता और संतोष की सीख के साथ अपने पूर्ववर्ती सभी धर्म गुरुओं की शिक्षाओं का सारत्व ग्रहण करते हुए धर्म व न्याय की रक्षा के लिए खालसा पंथ की आधारशिला रखी थी। सिख पंथ की शिक्षाओं और मूल्य मान्यताओं का अनुसार करने वाले धर्मावलंबी दसम गुरु द्वारा अमृत पान करने के बाद खालिस हो गए। सिख अनुयायियों को खालिस बनाने की ये घटना मध्य युग की एक अत्यंत क्रांतिकारी व आध्यात्मिक घटना मानी जाती है। उस समय भारतवर्ष में बर्बर मुगल आक्रांता औरंगजेब का शासन था और देश के हिंदू विशेषकर कश्मीरी पंडित उस धर्मात्म बादशाह की क्रूरता व अत्याचारों से बुरी तरह आतंकित थे। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए बैसाखी के शुभ दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सर्वधर्म और सब राष्ट्र की रक्षा के लिए अलग अलग जातियों, धर्मों और क्षेत्रों से चुनकर पंच प्यारों को अमृत छकाया और पंच ककार धारण करना उनके लिए अनिवार्य बनाया। उन्होंने लोगों को पंथ व जाति के आधार पर भेदभाव छोड़कर मानवीय भावनाओं को महत्व देने की दृष्टि की। इस अवसर पर उन्होंने एक नया जय घोष किया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा ईश्वर का है और ईश्वर की विजय सुनिश्चित है। मानवता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ाकर संत और सिपाही के समन्वय की गुरु गोबिंद सिंह का संकल्प सचमुच अद्भुत है। इसी शुभ दिन गुरु गोबिंद सिंह ने गुरुओं की वंशावली को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को मार्गदर्शक चुना।
गुरुजी ने खालसाओं में अलौकिक शक्ति संचार कर उनको उपदेश दिया कि खालसा में ऊंच नीच कोई नहीं, सब एक स्वरूप है। खालसा का पहला धर्म है कि देश मानव जाति की रक्षा के लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर निर्धनों, अनाथों तथा असहायों की रक्षा के लिए सदा आगे रहना। श्री गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ का सृजन करके लोगों में यह विश्वास उत्पन्न किया कि वह लोग एक ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जल्द ही इस पंथ ने नेतृत्व की कमान संभाल ली।